आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। तो कह रही हैं आचार्य जी, आपके वीडियो सुनना, समझना, अपने जीवन को देखना, इन सब में मन लगा रहता है, पर भीतर एक बेचैनी, उदासी रहती है। कभी कभी आपको सुनते सुनते लगता है कि मन शांत हो रहा है, पर थोड़े समय बाद फिर वही बेचैनी और अजीब सा खालीपन लगता है। मुझे तो जैसे अपना स्वभाव ही उदास रहना लगने लगा है। क्या करूं? श्लोक 5 प्रसन्नता और शांति की बात कर रहा है। कृपया मार्गदर्शन दें। चलिए, बढ़िया है। समुद्र का ही दृष्टांत ले लेते हैं। तो श्लोक कह रहा है कि समुद्र की तरह ही सदा एक समान, गंभीर, प्रसन्न, अथाह, अपार, असीम होना चाहिए, क्षोभ वगैरह कुछ नहीं। ऐसा कह रहा है श्लोक। तो समुद्र ही जैसी हो जाइए आप। क्या है समुद्र की पहचान? कभी थमा हुआ नहीं होता, हमेशा उसमें गतिविधि चलती रहती है। तालाब थोड़ी है, गांव की तलैया थोड़ी ही है कि बिल्कुल ठहरी हुई है और सतह पर काई जम गई है। देखा है ऐसा? एकदम ही ठहरी होती है, लगता है जैसे हफ्ते भर से कोई हलचल नहीं हुई है। ऐसा पानी कई बार सड़ जाता है। समुद्र अथाह, असीम, लेकिन लगातार क्या कर रहा है? बड़ी हलचल कर रहा है। इतनी हलचल कर रहा है कि उसकी हलचल से ऊर्जा पैदा हो जाती है। भाई जानते हो ना, समुद्र से ऊर्जा निकालने की बड़ी कोशिश हो रही है। ऊर्जा के सब जो वैकल्पिक स्रोत हैं, उनमें से ग्रीन एनर्जी का एक बड़ा स्रोत तो यही है, टाइडल एनर्जी। समुद्र में इतनी ऊर्जा भरी है, और समुद्र के अंदर अंदर भी न जाने कितनी गर्म और ठंडी धाराएं बहती रहती हैं। जानते हो ना? और बड़ी दूर दूर तक बहती हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। इतनी गतिविधि समुद्र के भीतर चलती रहती है। और गतिविधि में शामिल हैं वो अरबों जीव जंतु जो समुद्र के भीतर हिलडुल रहे हैं, अपनी चर्या कर रहे हैं, जीवन पा रहे हैं समुद्र से। ऐसे जीना है। गहराई तो अथाह रहे, लेकिन वो गहराई निष्क्रियता की गहराई नहीं है। वो गहराई ऐसी नहीं है जैसे गहरा कुआं। कुएं में और समुद्र में अंतर है, समझते हो ना? सागर स्थिर दिखता भर है, पर वो जबरदस्त तरीके से सक्रिय है, क्रियाशील। आप कह रही हैं कि आपको सुनते सुनते लगता है आचार्य जी की मन शांत हो रहा है, थोड़े समय बाद वही बेचैनी और खालीपन लगता है। अब आप हर समय थोड़े ही मुझे सुनती रहेंगी। सुन तो इसलिए रहे हैं ना कि जो सुना है उसके अनुसार जीवन में अब कर्म करें। वैसे ही कर्मरत रहिए जैसे समुद्र।
गहराई है और गति भी, दोनों बातें होनी चाहिए। बड़ी गहराई है, भीतर समुद्र सी गहराई, और बाहर लहरों सी गति, निरंतर गति। लहरें कभी रुकती देखी है? बढ़ती देख ली होंगी, घटती देख ली होंगी, रुकती देखी है कभी? कभी ऐसा होता है कि अब तो लहर है ही नहीं? होता है कभी? और लगे भी कि लहर नहीं, तो जरा सा अंदर देखो तो कितना कुछ चल रहा होगा। तो जो सुनती हैं, समझती हैं, सत्र के बाद, संवाद के बाद उसी के अनुसार जीवन आचरण भी करिए। कोई अगर मुझसे संबंध रखता है, मुझसे बातचीत करता है, और उसके बाद उसके जीवन में क्रांतिकारी जैसी गर्मी नहीं है, जबरदस्त गति नहीं है, आलस है, शिथिलता है, अकर्मण्यता है, तो इसका मतलब उसने मुझे सुना ही नहीं। मुझे सुनने वाले के पास तो इतना समय भी शेष नहीं होना चाहिए कि वो बैठ करके किसी तरह का शोक या अफसोस करे। तो कोई अगर ये प्रश्न पूछेगा कि आचार्य जी आपको सुनते वक्त तो आनंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर एक उदासी तन्हाई घेर लेती है, तो कहूँगा भक्त सुना ही नहीं, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, तुम उदास कैसे हो लिए यार। ये हालत ये है कि मरने का समय निर्धारित हो तो भैंसे वाले को डांट के भगा दें, बाद में आना। अभी कहेगा समय हो गया, हम कहेंगे अभी समय नहीं है। तो काम करिए ना, भूलिए नहीं कि ये अंधा युग है, ये संक्रमण काल है। हो सकता है आपके निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ ना हो जो आपका ध्यान मांग रहा हो, जो आपकी सेवा मांग रहा हो, पर सार्वजनिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इस वक्त जितनी ज़रूरत है ज़बरदस्त कर्म की, उतनी मानव इतिहास में नहीं रही है कभी भी। या तो आप ऐसे हो जाइए कि साहब अब हम पूरे तरीके से जीवन मुक्त हो गए, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ये अस्तित्व बचे कि ना बचे, सब प्राणी, सब प्रजातियां भी विलुप्त हो जाए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम जान गए हैं कि ये संसार ही मिथ्या मात्र है। या तो आप ऐसे हो जाइए। तो फिर मैं नहीं कहूँगा कि आप दुनिया की सेवा के लिए कुछ संघर्ष करिए, पर ऐसे तो आप हैं नहीं। हमें तो ज़रा सी खरोंच लग जाए तो हम कहते हैं अरे 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 तो गड़बड़ हो गई, खरोंच लग गई। जब हमें अपनी खरोंच से भी दुख हो जाता है तो हमें ये कहने का क्या हक है कि संसार मिथ्या है, सब मिट रहा है, बर्बाद हो रहा है, होता हो तो हो। तो फिर लग करके काम करिए। ये समय नहीं है अपना अच्छा बुरा सोचने का, ये समय नहीं है ध्यान देने का कि अपने शरीर पे कितनी खरोंचें लगी हैं और घुटने में दर्द तो नहीं हो रहा। ये सब छोटी बातें हैं, इनकी जितनी उपेक्षा करें उतना अच्छा। धर्म बुला रहा है। और ये समझिए गौर से, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, ये कोई लफाजी नहीं है। जितने लोग इस बात को सुन रहे हो समझें, सबकी सक्रिय और पूरी पूरी भागीदारी की पूरी ज़रूरत है। अधर्म ज़बरदस्त तरीके से हावी हो रहा है और उसका दुष्परिणाम हम सब भुगत रहे हैं, वो भी भुगत रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। सब जीव, सब पशु पक्षी, नदी पहाड़ तक भुगत रहे हैं, और हमसे भी ज़्यादा वो भुगतेंगे जो अभी दुनिया में आए नहीं हैं। तो उठना होगा, जगना होगा, अपनी उदासी, अपनी बेचैनी, अपनी तन्हाई, अपना सुख दुख छोड़िए, पीछे छोड़िए इन सब बातों को। ये छोटी बातें हैं। इन सब बातों से कुछ कहीं ज़्यादा बड़ी बात है जो अभी आवश्यक है, उसकी ओर ध्यान दीजिए भाई।
ये सब क्या है? मुझे चोट लग गई थी, मुझे अतीत सताता है, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। क्या है ये? जैसे जबरदस्त युद्ध चल रहा हो और एक सैनिक युद्ध में नहीं जा रहा क्योंकि उसका कंचा खो गया है और उसने आंसुओं की नदी बहा दी है और इधर उधर बिल्कुल वो पगलाया घूम रहा है, मेरा कंचा खो गया। और इतने ही नहीं, 2-4 और सैनिकों को भी उसने रोक लिया, घेर लिया, उन्हें भी नहीं लड़ने दे रहा कि मेरा कंचा नहीं मिल रहा, दिलवा दो रे, न खुद लड़ेंगे न तुम्हें लड़ने देंगे। ये कंचेबाजी छोड़िए ना। कंचा मिल भी गया तो क्या करोगे? उसे तोप से दागोगे? लड़ाई में काम आएगा, करोगे क्या उसको? फायर